गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर, रोगान उत्पादनीय अध्यय। कौन सा चैप्टर? रोगान उत्पादनीय अध्यय। अब यहाँ पे इस रोगान न उत्पादनीय अध्यय, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि ऐसा प्रकार का आहार विहार करें जिससे कि रोगों की उत्पत्ति न हो। कैसा आहार विहार करना है? ऐसा आहार विहार जिससे कि रोगों की उत्पत्ति न हो। मतलब इस चैप्टर में हम ऐसे विषयों के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे रोगों को उत्पत्ति को रोकने के लिए जो भी हितकारक चीजें उनका उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कौन सा चैप्टर है? रोगान न उत्पादनीय अध्यायम। तो उसके लिए क्या है कि हमें वेगों का धारण नहीं करना चाहिए। तो जो न धारणीय वेग, मतलब जिन वेगों का धारण नहीं करना है, उनके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो कितने कितने वेग है जिनका धारण नहीं करना चाहिए? तो आचार्य चरक ने कितने बोले? 13। और वाग्भट भी कितने बोलता है? 13। दोनों 13-13। बस डिफरेंस ये है कि चरक ने कौन सा वेग बताया? उद्गार बताया। चरक ने कौन सा बताया? उद्गार बताया। पर वाग्भट ने उद्गार की जगह पे कौन सा बताया? काश बताया। कौन सा बताया? काश बताया। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि चरक ने कौन सा वेग बताया? उद्गार वाला। और वाग्भट ने उसकी जगह पे कौन सा बताया? काश वाला। ठीक है, यूके याद कर लेना। यूके उद्गार की जगह पे क्या हो जाएगा? काश हो जाएगा। अब चलते हैं, कौन कौन से धारण करने वाले वेग नहीं है, मतलब न धारणीय वेग कौन कौन से हैं। वेगों को न रोकने का निर्देश कौन कौन से? वेगान न धारियेत वात विण मूत्र छव त्रिट जुदाव निद्रा का श्रम श्वास जम्बा अश्रु छर्दी रेतसाम। तो भाई क्या क्या है किसका धारण नहीं करना चाहिए? तो वेगा न धारियत, किसका धारण नहीं करना चाहिए? वात, वात मतलब अपान वायु का धारण नहीं करना चाहिए। विण, विण मतलब मल का। मूत्र, मूत्र का धारण नहीं करना चाहिए। छव, छव मतलब क्या होता है? छवतु, छवतु मतलब क्या होता है? छींक होता है, छींक का नहीं करना चाहिए। त्रिट, त्रिट किसको बोलते हैं? प्यास को, इसका वेग धारण नहीं करना चाहिए। और क्षुधा, भूख लगी है तो भाई भूख को ज्यादा रोकना भी नहीं चाहिए। ज्यादा प्यास लगी हो उसको नहीं रोकना चाहिए। छींक आई तो छींक लेना चाहिए, उसके वेग को नहीं रोकना चाहिए। मल मूत्र के वेगों को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। आजकल हम यही सोचते हैं, हम कई सेमिनार वगैरह में बैठ जाते हैं या फिर कई क्लास वगैरह में रहते हैं तो सोचते हैं कि नहीं बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, पर उससे है ना बीमारियां होती है बहुत सारी, वो आगे देखेंगे अपन। ना ही अपान वायु के वेग को रोकना चाहिए। और भाई किसको नहीं रोकना चाहिए? निद्रा के वेग को नहीं रोकना चाहिए। किसके वेग को? निद्रा का वेग को, जो आजकल सभी करते होंगे। सोचते होंगे थोड़ी सी देर और फोन चला लेते हैं, थोड़ी सी देर और फोन चलाते हैं, थोड़ी देर बाद सो जाएंगे, यही करते होंगे। आधा टाइम तो उसमें ही निकल जाता है। कास के वेग को नहीं रोकना चाहिए। ठीक है। श्रम श्वास मतलब श्रम से जो श्वास आती है, हमने बहुत ज्यादा श्रम कर लिया, बहुत ज्यादा वर्क कर लिया और उसकी वजह से जो सांस फूलती है, तो उस सांस को अपन को नहीं रोकना चाहिए। और किसको नहीं रोकना चाहिए? जृंभा को। अश्रु, आंसुओं को नहीं रोकना चाहिए। छर्दी, वमन को नहीं रोकना चाहिए। और रेतसाम मतलब शुक्र के वेग को नहीं रोकना चाहिए। तो क्या क्या हो गया? ना अपान वायु के, ना मल को, ना मूत्र को, ना छींक आए उसको रोको, ना प्यास को, ना भूख को। नींद आए तो ना उसको रोको, ना खांसी आए कास आए उसको नहीं रोकना है। श्वास बढ़ रही है, श्रम जनित श्वास, उसको नहीं रोको। जमाई आ रही है उसको नहीं रोकना चाहिए। आंसुओं के वेग को नहीं रोकना चाहिए। छर्दी और शुक्र के वेग को क्या करना चाहिए? नहीं रोकना चाहिए। तो आचार्य चरक और वाग्भट के दोनों के सेम है, 13-13 है दोनों में। पर आचार्य चरक ने क्या बोला है? आचार्य चरक ने उद्गार बोला है और उद्गार की जगह पे यहाँ पे वाग्भट ने क्या बोल दिया है? काश बोल दिया है। ठीक है, रह जाएगा इतना सा याद। आगे बढ़े। हम्म, अब देखते हैं अपान वायु को रोकने से क्या हानि होती है। सबसे पहले अब एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपान वायु। अपान वायु को रोकने से क्या हानि है भाई? अधोवातस्य रोदेन गुल्म उदाव्रत रुक ग्लम वात मूत्र शक्रत संग दृष्ट अग्निवद हृदय गदा। कि क्या है कि अधोवात मतलब अपान वायु के अधोवात से कोरिलेशन किया इसका। अधोवात को अगर अपन रोकेंगे तो क्या होगा? गुल्म होगा, है ना। गुल्म क्या होता है? दोष एक जगह संचित हो जाते हैं, गुल्म मतलब पिंड के रूप में गुल्म होगा। उदाव्रत हो सकता है। उदाव्रत क्या होता है कि वायु की विलोम गति, है ना। अनुलोम गति नहीं, मतलब वात को अगर अधोमार्ग से निकलना है तो वो ऊपर की साइड ऊपर चढ़ जाती है, बोलते हैं ना गैस ऊपर चढ़ गई, तो उदाव्रत। रुख पेन होगा। क्लम
है ना, हानि होती है। क्लम मतलब क्या होता है, आलस्य हो जाता है, थकावट होती है उसको। और क्या होगा, तो गुल्म उदावरत रुक क्लम, क्या है, गुल्म उदावरत रुक क्लम। तो रुक मतलब यहाँ पे क्या है, उदरशूल, और क्लम, तो इसको कैसे याद करोगे, कुग्मे दाह, कुग्मे दाह। आगे देखो ना, और क्या है, वात मूत्र सकृत संघ, की वात का, मूत्र का, और सकृत मतलब वात मूत्र और पुरुष, इनका क्या हो जाएगा, संघ, इनके बाहर नहीं निकल पाएंगे, इनकी प्रवृत्ति में क्या हो जाएगी, रुकावट हो जाएगी। और क्या है, दृष्ट अग्निवध, दृष्टि की भी हानि होगी, मतलब नेत्र रोग होंगे, नेत्र रोग। अग्निवध मतलब क्या होगा, मंदाग्नि हो जाएगी। और हृदगता, और हृदय रोग हो जाएगा, मतलब हृदय में जकड़न हो जाएगी। देखो, एक छोटी सी अपन वायु को रोका आपने, कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये हम जानते ही नहीं है। तो हमने देख दिया गुल्म उदावरत रुक क्लम। और क्या होगा, देखो, जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन उनसे आएंगे, बाकी जो है वो जस्ट रीड आउट करके आगे बढ़ना है। ओके। दृष्टि अग्निवध, दृष्टि रोग, आंखों के रोग, और अग्नि मंद हो जाएगी, और हृदय रोग हो जाएगा। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, कुगमे दाह, कैसे याद करोगे आप, कुगमे दाह। कु से अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लम, उदावरत, गुल्म। दाह से अपने पास दृष्टि अग्नि, दृष्टि अग्निवध, और हृदय रोग। तो कुगमे दाह कब होगा, जब अपन अपान वायु को रोकेंगे। अपान वायु को रोकेंगे तो कुगमे दाह होगा। तो कुग का मतलब अपने पास यहाँ पे क्लम, उदावरत, गुल्म। दाह से हमारे पास यहाँ पे दृष्टि अग्निवध, हृदय रोग। आ गया समझ में, आगे बढ़े। आगे देखो, अब मल को रोका, पहले अपान वायु को रोका। अग अब देखते हैं कि अगर मल को रोकते हैं तो क्या होता है। तो पुरुष के वेग को रोकने से क्या होता है, शक्रतः, शक्रतः मतलब पुरुष होता है। पिंडिको उद्वेष्ट प्रतिश्याय शिरोरुज ऊर्ध्ववायु परिकर्तो हृदय से उपरोदनम मुखेन विट प्रवर्तिश्च पूर्व उक्तश्च आम्या स्मृता। कि अगर आपने शक्रत मतलब मल के वेगों को रोका, तो पीड़िका उद्वेष्टन, पिंडिया, पिंडलियां किसको बोलते हैं हम, जो हमारी काफ मसल्स होती है ना, जो हमारी नी रहती है उसके पीछे की साइड जो काफ मसल्स होती है, तो वहां पे वो क्या बोलते हैं, वो पिंडलिया, है ना। तो उन्हीं में क्या होता है, उद्वेष्टन मतलब उनमें क्या हो जाती है, ऐंठन हो जाती है, दर्द करने लग जाता है वो। प्रतिशाय होता है इसमें, है ना, जुकाम हो जाती है। सिरोरुजा, सिर में पीड़ा होती है। और क्या होती है, उर्दू वायु, उर्दू वायु मतलब होती है डकार आना, है ना, उर्दू वायु डकार आना। परिकर्तो हृदय से अपरोधनम, परिकर्तिता क्या होता है, कि गुदवलियों में कैंची से काटने से पीड़ा, है ना, कैंची काटने से पीड़ा। और क्या होता है, हृदय में रुकावट हो जाता है, हृदय की गति में, हमें ऐसा लगता है कि भारी भारी पंचा है ना, ऐसा लगता है कि बहुत भारी हो रहा है, बहुत हमारी जो धड़कन है बहुत धीरे धीरे चल रही है, कभी कभी होता है ऐसा, आप कभी नोटिस कर। और क्या है, मुखेन विट प्रवर्तिश्च, भाई अगर आप मल को नीचे से नहीं निकालना है तो वो तो मल है, उसको तो शरीर से निकलना है, कभी नीचे नीचे से नहीं निकालोगे तो ऊपर से निकलेगा। तो भाई अगर आप नीचे से उसको वेग को रोक रहे हो तो वो ऊपर से आ जाता है। तो मुख से क्या होगा, विट प्रवृत्ति, विट मतलब मल ही होता है, तो मुख से मल की प्रवृत्ति होना, है ना। और ऊपर जो पूर्व पूर्व पश्चाम और ऊपर जो बोले गए हैं वो वाले रोग भी होते हैं। तो क्या क्या हो गया यहाँ पे, पिंडलियों में ऐंठन हो जाएगी, प्रतिशय हो जाएगा, शिरोरुजा, परिकर्तिता, कैंची काटने से पीड़ा, हृदय में रुकावट हो जाएगी। मुखेन विट प्रवृत्ति, मुख से विट की प्रवृत्ति आना, ये क्या है, पुरुष वेग के रोकने की वजह से होता है। एक सेम ऐसे आता है, विट समगंधी छर्दनम, कि विट के जैसी छर्दन करता है वो, है ना, विट यानी मल के जैसी गंध वाली छर्दन, उल्टी करता है। तो वो किस में होता है, वो देखो बद्ध गुदोदर, इसमें भी क्या होता है, कि गुद मार्ग क्या होता है, वो बद्ध हो जाता है, मतलब रुक जाता है, रुकावट हो जाती है। तो अब उसमें मल को है वो तो निकलना ही, तो वो छर्दन के रूप से निकलेगा, कहाँ से, छर्दी में निकलेगा, विट समगंधी। तो ये किस में दे रखा है, चरक के उदर रोग वाले चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, तो आपसे ये दो कोटेशन पूछेंगे, अगर मुख से विट की प्रवृत्ति बोला तो ये क्या है, मल वेग रोग रोग होंगे। पर आपसे बोला कि हम विट समगंधी छर्दन, तो बद्ध गुदोदर का। ओके। तो अब इसको हम कैसे याद करेंगे, ट्रिपल पी, ट्रिपल पी एच पी याद कर लो, ट्रिपल पी एच एम, ट्रिपल पी एच एम याद करो। ट्रिपल से एक पी से क्या होगा, पीड़िका उद्वेष्टन हो जाएगा। एक पी से क्या होगा, प्रतिशय हो जाएगा। और एक पी से हमारे पास क्या हो जाएगा, परिकर्तो। तो ट्रिपल पी में पीड़िका उद्वेष्टन, प्रतिशय, परिकर्तो। एच एम से हो जाएगा हृदय सा प्रोदनम, हृदय का रोदन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, मुखेन विट प्रवृत्ति। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके मल के वेग को रोकने से होगा। अब आगे चलते हैं। मूत्र वेग रोधज रोग, मूत्र के वेगों को रोकेंगे तो क्या होगा। तो मूत्र के वेग को रोकेंगे तो यहाँ पर होगा, अंग भंग अश्मरी बस्ती मेड्र वक्षण वेदना मूत्र से रोधात पूर्वे च प्रायो रोगा।
कि अंग भंग मतलब अंगों में टूटने जैसी पीड़ा। अंग अंग में क्या होगी? टूटने जैसी पीड़ा। अपन कभी कभी बोलते हैं ना, यार पूरा शरीर दुख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि हाथ पैर चूर चूर हो रहे हैं, ऐसा लगता है। तो वो किसकी वजह से? देखो, कभी हम ध्यान नहीं देते तो मूत्र वेग के रोकने से होता है। वो किसके रोकने से? मूत्र वेग रोधज रोग की वजह से। तो मूत्र वेगों को रोकेंगे तो क्या होगा? अंग भंग होगा। अश्मरी मतलब पथरी, इसीलिए ज्यादा मूत्र के वेगों को नहीं रोकना है, क्योंकि कभी कभी लोग बोलते हैं यार हम तो कुछ ऐसा करते नहीं, हमारे क्यों पथरी हो रही है? तो एक तो पानी कम पीते हैं, मूत्र के वेग को ज्यादा रोकते हैं। ठीक है। और क्या होगा? मूत्राशय में और मूत्र मार्ग में मतलब बस्ती मूत्राशय हो गया, मेड्र मूत्र मार्ग हो गया, वंक्षण, इनमें क्या होगी? वेदना होगी कि भाई बहुत देर तक रखोगे तो वहां पे पेन होने लग जाएगा। तो ये तो कॉमन है, ये तो आप समझ जाओगे कि अश्मरी, बस्ती, मेड्र, वंक्षण वेदना किसकी वजह से होगी? मूत्र वेग को रोकने की वजह से होगी। आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? यहाँ पे अंग भंग याद रखना है। क्या याद रखना है? अंग भंग याद रखना है। तो अंग भंग किसकी वजह से होगा? मूत्र वेग रोधज रोग की वजह से क्या होगा? अंग भंग होगा। ठीक है। और अंग भंग और कहाँ पे आएगा? मूत्र में आ गया। क्षुधा, अगर अपन भूखे वेग को रोकते हैं तब भी आता है, और छींक के वेग, छौतु मतलब छींक के वेग को रोकते हैं तब भी क्या होते हैं? अंग भंग होता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक साथ याद कर लो, मुक्षुक्षु। मुक्षुक्षु, मुक्षुक्षु कैसे भी याद कर लो। मुक्षुक्षु में क्या होता है? अंग भंग। तो ऐसे याद कर लो कि जब अंग भंग होता है तब मुक्षुषु करते रह जाते लोग, आप मुक्षुषु करने लग जाते हैं। कब होता है? अंग भंग होता है तब ऐसे मुक्षुषु करने लग जाते हैं। ठीक है। अब देखो, तो अब अपन ने देखा कि अपन ने क्या देख लिया? तीन चीजें देख ली कि अपान वायु है ना, पुरुष का वेग और मूत्र वेग। ठीक है। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक साथ पहले पूरा तीनों का देख लेते हैं। अपान वायु को रोकेंगे तो कुग में दाह होगा। कुग में क्या क्या है? क्लम है, उदाव्रत है, गुल्म है। दाह से दृष्ट, अग्निवध मतलब आंखों के रोश, आंखों के नेत्र रोग और अग्नि का मंद होना और हृदयगत। ये कुग में दाह कब होगा? अपान वायु को रोकेंगे जब। मल पुरुष को रोकेंगे तब क्या होगा? ट्रिपल पी एच एम। ट्रिपल पी से एक से क्या होगा? पिंडी का उद्वेष्टन। एक पी से क्या होगा? प्रतिशत। एक पी से क्या होगा? परिकर्ता, परिकर्तिता। और एच एम में हृदय अपरोधनम, और म से मुखेन विट प्रवृत्ति। ये अपन ने देखा। फिर उसके बाद मूत्र वेग रोग में अपन ने इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? अंग भंग। ठीक है। अब इनकी चिकित्सा देखते हैं। तो उक्त रोगों की चिकित्सा क्या होगी? तद औषधम, इनकी औषध क्या है? वर्ते अभ्यंग अवगाहश्च स्वेदनम बस्ति कर्म च। कि इनको वेगों को रोकने से मतलब पुरुष के वेग को रोकने से हमारे पास जो भी है ना, तो उसमें चिकित्सा में क्या है? वर्ते मतलब वर्ती का प्रयोग करना है। गुद मार्ग में मल प्रवर्तनी, जो मल की रुकावट हो रही ना, तो मल को लाने वाले औषध द्रव्यों वाली वर्ती का प्रयोग करना है ना। और क्या करना है? अभ्यंग, अभ्यंग कहाँ पे करोगे? उदर के ऊपर अभ्यंग करना है ना। जो तीक्ष्ण उष्ण द्रव्य है ना, उनसे अभ्यंग करना है ताकि मल की प्रवृत्ति हो जाए। ठीक है। अभ्यंग करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? अवगाहन। अवगाहन का मतलब क्या होता है? अवगाहन होता है जैसे एक पूरा ऐसा टब सा ले लिया है ना, ये टब हो गया। इस टब में गुनगुना जो भी हमारे औषधि सिद्ध जल है उसको इसमें भर देते हैं, है ना। और इसमें रोगी को बिठा देते हैं। रोगी को क्या करते हैं? सुला देते हैं। उसका पूरा शरीर इसमें इस पानी में अंदर डूब जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अवगाहन। द्रोणी मतलब वही जो टब रहता है इसको द्रोणी। द्रोणी में अवगाहन कराए। और क्या करवाना है? या स्वेदन करवाए और बस्ती कर्म करवाए। ठीक है। तो क्या होगा? वर्ती का प्रयोग करो, अभ्यंग करो, अवगाहन करो। अभ्यंग मतलब मसाज, अवगाहन, स्वेदन, बस्ती कर्म। ये क्या है? उक्त रोगों की चिकित्सा, मतलब जो पहले जो बोले गए हैं उनकी चिकित्सा। ओके। और क्या बोला है? चिकित्सा भेद, मतलब इस और भी कुछ है। मल वाले के लिए दे रखा है कि अन्य पानम च विड़ वेदी विड़ रोदे उत्तेषु यक्ष्मशु। कि ऐसा मल, ऐसा अन्नपान करवाए जिससे मल स्वयं निकले, मतलब ऐसा खाना खिलाए, ऐसा बख्शे तथा पेय पदार्थ दे कि जिससे जिससे कि मल की प्रवृत्ति हो जाए। ओके। जैसे कि अपन खाते हैं, क्या खाते हैं हम? बहुत सारे बोलते हैं कि केला नहीं खाना चाहिए, उससे क्या होगा कि मल मल रुक जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिससे कि मल निकले, ऐसा अन्न का सेवन करवाना चाहिए। अब देखो, ये तो था मल का। अब देखते हैं मूत्र वेग रोध वाली चिकित्सा। मूत्र में हमने क्या देखा था? अंग भंग। क्या देखा था? अंग भंग होता है। अब भाई इसकी चिकित्सा देखो। इसकी चिकित्सा में है अवपीड़क सर्पी, अवपीड़क घृत। तो ये अवपीड़क सर्पी है, ये भी पंचकर्मा में एक पार्ट है उसकी क्रियाओं का। तो ये कहाँ पर मिलता है? ये मूत्र वेग रोध चिकित्सा में ही मिलता है। चरक और वाग्भट दोनों में अवपीड़क सर्पी का प्रयोग कहाँ पे किया गया है? मूत्र वेग रोध
चिकित्सा में आगे एक दो जगह और किया गया है, पर अवपीड़क घृत के बारे में अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। देखो, ये जो चैप्टर है ना, इसमें ना काफी कुछ मतलब मोस्टली जो है ना वो चरक से सिमिलरिटीज है। जैसा चरक में दे रखा है ना वैसा यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पर है ना, याद तो हमें वही चीजें करनी है जो है ना वाग्भट का स्पेशल हो। चरक के जैसा हो तो वो याद वैसे करना नहीं है। पर इसको देख लो एक बार आप। देखो, अवपीड़क घृत। और यहाँ पर मैं ओनली वाग्भट वाग्भट का इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपने हो सकता है कि चरक वाला जो 7वां चैप्टर है नववेगन धारणी वो पढ़ा नहीं होगा। इसीलिए अगर वो नहीं पढ़ा होगा तो फिर यहाँ से वो करना टफ हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ने के बाद, अगर आप इसको पढ़ने के बाद हम जो नववेगन धारणी चरक का पढ़ाएंगे वो भी पढ़ना, फिर दोनों में कंपैरिजन करके एक टेबल करके हम लास्ट में आपको बताएंगे जब हम चरक का पढ़ा देंगे। वहां पे वहीं पे लिखवाएंगे वाग्भट की सारी। ओके। अब देखो, मूत्र वेग रोधज रोग चिकित्सा क्या होगी। मूत्र जेषु तु पानी च प्राग भक्तम शस्यते घृतम जीर्ण अंतिकम च उत्तमया मात्रा योजना द्वैवम अवपीड़कम एतच संगीत। कि अवपीड़क घृत किसको बोलते हैं कि प्राग भक्ते शस्यते घृतम, कि खाने से पहले मतलब भोजन करने के पहले, है ना, और उस भोजन करने से पहले घृत देना है। और क्या देना है, जीर्ण अंतिकम च उत्तम मात्रा, और खाने के बाद भी देना है। भोजन करने से पहले और भोजन के पच जाने पर, जीर्ण अंतिकम मतलब जब भोजन पच जाएगा तब भी उत्तम मात्रा में हमें क्या करना है, घृतपान करवाना है। इस प्रकार 2 बार सेवन है नहीं है, एक खाने से पहले सेवन है, एक खाने के बाद सेवन है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अवपीड़क, है ना, मतलब ये पीड़न करेगा दोषों का। इसीलिए खाने से पहले और खाने के बाद। तो खाने से पहले भोजन करने से पहले घृत, और खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद है ना उसकी मात्रा है ना उत्तम होनी चाहिए, मतलब ज्यादा होनी चाहिए। खाना खाने के बाद ज्यादा मात्रा में, खाना खाने से पहले थोड़ी कम मात्रा में। तो भाई अवपीड़क घृत का मतलब क्या होता है, अवपीड़क घृत का मतलब होता है कि घृत पान करवाने के 2 काल। कितने काल, 2 काल। वो काल कौन कौन से हैं, एक खाना खाने से पहले और एक मतलब खाना पच जाएगा, जीर्ण अंतिकम। तब कौन सा देना है, खाना पच जाने के बाद ज्यादा देना है, मतलब उत्तम मात्रा, मतलब ज्यादा मात्रा में देना है और इसमें कम मात्रा में देना है। तो आगे समझ में, आपसे पूछेंगे अवपीड़न सर्पी का कहाँ पर उल्लेख है, तो मूत्र वेग रोग चिकित्सा में है। क्या होता है अवपीड़क घृत, इसका मतलब होता है कि घृत को 2 काल में देना। 2 काल कौन कौन से, खाने से पहले और जब खाना पच जाए उसके बाद उत्तम मात्रा में। ओके, हो गई है इनकी चिकित्सा। अब देखते हैं उद्गार वेग रोधज रोग चिकित्सा। कौन सा, उद्गार, है ना। उद्गार वाला देखते हैं। उद्गारस्य अरुचि कंपो विबंधो हृदय ऊर्सो आदमान काश हिदमाश हिदमावत अत्र भोजनम। कि क्या है उद्गार, अगर अपन ने उद्गार के वेग को रोका तो क्या होगा, भाई डकार आ रही थी, आपने उसको रोक लिया, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगी, क्योंकि वो जो वायु है उसको तो बाहर निकलना था, वो बात वापस नीचे जाएगी। वापस नीचे जा करके क्या करेगी, वो कर्मों का क्षय करेगी। अब कौन कौन से कर्मों का क्षय करेगी, क्या करेगी देखते हैं। अरुचि हो जाएगी हमें, अरुचि मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। और क्या होगा, कंप, शरीर में कप कपी आएगी क्योंकि उसको बाहर निकलना था, आपने उसके वेग को रोक दिया। विबंध हृदय उर्सो, और विबंध मतलब रुकावट होगी, कहाँ पर होगी, हृदय और उर में। हृदय मतलब हमारे हार्ट में, और उर मतलब फुफ्फुस की गति में, मतलब लंग्स की गति में क्या हो जाएगी, रुकावट हो जाएगी। कभी आपने फील भी किया होगा, एकदम से उद्गार आ रही है और आपने बिल्कुल रोका होगा तो शरीर एकदम से क्या हो जाता है, जकड़ सा जाता है ना। हृदय फुफ्फुस की गति में रुकावट हो जाएगी। आदमान, आदमान मतलब आफरा हो जाएगा, कास होगा उसको, है ना, हिक्का हिक्का हो जाएगा। और उसकी चिकित्सा भी क्या होगी, हिदमावच वैषज्य। तो अब देखो, उद्गार के वेगों को रोका तो अरुचि कंप विबंध, अरुचि हो जाएगी, शरीर कांप जाएगा। रुकावट किस में होगी, हृदय में रुकावट हो जाएगी, आफरा आ जाएगा, काश हो जाएगा। तो भाई ये तो कॉमन कॉमन सी चीजें है कि हम इसको खुद पे अप्लाई करके देखें तो याद हो जाएगी सारी। बस यहाँ पे याद रख लो, अगर ये तो नॉर्मल नॉर्मल है। विबंध हृदय उर्सो याद रख लो, है ना, विबंध हृदय उर्सो, क्योंकि उसमें जकड़ाहट हो जाएगी। और हृदय से अपरोधनम किस में आ जाएगा, पुरुष वाले में। हृदय से अपरोधनम पुरुष वाले में, और विबंध हृदय उर्सो दोनों किस में आएगा, उद्गार वाले में आएगा। और हिदमा और हिक्का किस में चलेगी, उद्गार वाले में चलेगी। तो इसकी चिकित्सा भी किसकी जैसी है, हिदमावत मतलब हिक्का को रोग के समान चिकित्सा। जो हिक्का रोग में जो चिकित्सा दी जाती है ना, वही चिकित्सा उदावृत में दी जाती है। तो आप इसको उही से याद कर लो, उही। उई बोलते हैं ना अपन, उई। उई क्या हो गया, तो उई तो उद्गार में कैसा क्या होता है, हिक्का होता है। और हिक्का, हिक्का को रोकने जैसी चिकित्सा है ना वो किसमें होती है, उद्गार में होती है। ओके, आगे बढ़े। आगे देखो,
अब छींक के वेग को रोकने से क्या होगा? हमने डकार रोकी, अब हम छींक रोकते हैं, क्या होगा भाई छींक के वेग को रोकने से? शिरो अर्ति इंद्रिय दौर्बल्यम मन्या स्तंभ अर्दितम छुते। कि क्या होगा? शिरो अर्ति, सिर में क्या होगी? रुजा होगी, मतलब पेन होगा, पीड़ा होगी। इंद्रिय दौर्बल्यम मतलब जो हमारी इंद्रिया है कौन कौन सी है? जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, स्पर्श मतलब त्वचा, कर्ण, नेत्र, नासिका, रसना इंद्रिया, तो ये क्या है? इनमें दुर्बलता हो जाएगी। जैसे आंखों से कम दिखाई देना, कानों से कम सुनाई देना, है ना? रस का ज्ञान नहीं होना, तो ये क्या होती है? इंद्रियों में दुर्बलता होती है। चीख के वेग को रोका तो मन्या स्तंभ मतलब जकड़ाहट होती है। और अर्धित, मन्या स्तंभ अर्धित, मन्यस्तम होगा। अर्धित मतलब मुख, फेशियल पैरालिसिस को क्या बोलते हैं? अर्धित बोलते हैं। फेशियल पैरालिसिस को क्या बोलते हैं? अर्धित बोलते हैं। तो ये सारी चीजें किससे होगी? छींक के वेग को रोकने से। अब अपन इसको कैसे याद करते हैं? इसको याद करते हैं कि छींक किसको आती है? अमीषा पटेल को छींक आती है। किसको आती है छींक? अमीषा पटेल को। अमीषा पटेल को छींक आती है तो क्या होता है भाई? जब अमीषा पटेल को छींक आती है तो अ से हमारे पास, तो उसके नाम में ही सारी चीजें। ए से क्या है? अर्धित है ना? म से मन्या स्तंभ मतलब जकड़ाहट है। ई से क्या होगा? इंद्रिया दौर्बल्यम, क्या होगा? इंद्रिय दौर्बल्यम, आई से। एस से क्या होगा? शिरोअर्ति, एस से क्या हो जाएगा? शिरोअर्ति। तो क्या हो जाएगा? अमीषा पटेल चीखती है तो अमीषा पटेल चीखेगी तो भाई क्या क्या होगा? अ से हमारे पास होगा अर्धित हो जाएगा। म से मन्य स्तंभ हो जाएगा। ई से, आई से इंद्रिय दौर्बल्य हो जाएगा। और स से हमारे पास क्या हो जाएगा? शिरो अर्ति। ये विकार किससे हो जाएंगे? चीख के वेग को रोकने से हो जाएंगे। अब देखो, अब चीख रोकी, अब देखो अब हमारे पास यहाँ पे इक्का, है ना? मतलब चीख, सॉरी, इक्का क्या, चीख का वेग। अब इसकी चिकित्सा देखते हैं, क्या देखते हैं? अब इसकी चिकित्सा देखते हैं। चिकित्सा में क्या देखना है? कि तीक्ष्ण धूम अंजन ग्राण नावन अर्क विलोकने। कि हमें तीक्ष्ण मतलब तीखा, मतलब बहुत ज्यादा तीक्ष्ण जो रहेगा उसके तीक्ष्ण द्रव्यों का धूमपान करना है। तीक्ष्ण द्रव्यों का अंजन करना है। तीक्ष्ण द्रव्यों का नस्य करना है। और क्या करना है? अर्क विलोकने। अर्क किसको बोलते हैं? सूर्य को। तो सूर्य की ओर देखने से क्या होगा? पुनः छींक आ जाने से। और क्या होगा? परवेत छुट्टी, है ना? परिवर्तित च्युतिम शक्ताम स्नेह स्वेदो च शीलियत। और क्या होगा? कि दोबारा परवरेत च्युति मतलब दोबारा छींक आ जाए तो, है ना, स्नेहन और स्वेदन करके स्वेदन का प्रयोग करना है। तो क्या है? तीक्ष्ण, तीक्ष्ण धूम का, तीक्ष्ण अंजन का, तीक्ष्ण नस्य का, है ना? सूर्य की तरफ देखने से, दोबारा छींक आने से, स्नेह स्वेदन करने से। तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका अर्क विलोकने। क्वेश्चन ये आता है कि अर्क विलोकने कौन से रोग की चिकित्सा है? ये तो क्या बोलते हैं? चीख के, छोटू के वेग को रोकने से जो हानि होती है उसकी चिकित्सा क्या होती है? अर्क विलोकने। एक अर्क विलोकने अनंतवात में भी आती है। अनंतवात में भी आपके क्या दे रखा है? कि अर्क की तरफ देखो। तो यहाँ पर दो में हो गए, एक चीख के वेग को रोकने, एक अनंतवात। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? ज्यादा फास्ट नहीं हो रहा? जो जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन बनते हैं इनसे, कि अर्क विलोकने किसकी चिकित्सा है, इंद्रिया दौर्बल्य किसका किसका लक्षण है ना? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर आता है तृषा वेग निरोधक। अब अपन प्यास का वेग रोक लिया, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है पर हम सोच रहे थोड़ी देर बाद पियेंगे, थोड़ी देर बाद पियेंगे, तो क्या होगा? तब हमें होगा शोष अंगसाद बाधिर्य समूह ब्रह्म हृदगता। कि शोष मतलब क्या होगा? सूखना, शोष का मतलब सूखना, तो मुख का सूखना, है ना? अंग साथ, कब कभी देखते हैं ना, पानी नहीं मिलता है तो हम क्या सोचते हैं? अरे यार, हाथ पैर में जान नहीं है जब तक पानी नहीं पियेंगे। तो शरीर में शिथिलता हो जाएगी। और क्या होगा? देखो, सोच भी सकते हो क्या? बाधिर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बधिरता। बहरे भी हो सकते हो, ज्यादा प्यास को रोका तो आपने, बधिरता हो जाएगा। सम्मोह मतलब मोह, बेहोशी हो जाएगा। भ्रम, चक्कर आ जाएंगे। हृदगता मतलब हृदय रोग की क्या हो जाएगी? उत्पत्ति हो जाएगी। हृदय रोग की क्या हो जाएगी? उत्पत्ति हो जाएगी। हमने हृदय से अवरोधन किस में देखा था? शकृत में देखा था। और हमने एक और देखा था, क्या देखा था? हृदय उर्मे क्या विबंध, ये कहाँ पे देखा था? उद्गार वेग जन्य में। अब देखो यहाँ पर हृदयगता, हृदय के रोग किस में देखे? तृष्णा वेग जन्य मतलब प्यास को रोकने से। और क्या है? तृष्णा है निग्रह तत्र शीत सर्वो विदिर
विधिर हित। अब ये इसकी चिकित्सा भी है, ये इसकी क्या है, चिकित्सा है। सबसे पहले लक्षण देखो कि मुंह सूख जाता है, अंगों में शिथिलता आ जाती है, बधिरता मतलब बहरा हो सकते हैं, मोह बेहोशी हो सकती है, भ्रम हो सकता है, हृदगता हृदगत हृदय के रोग हो सकते हैं। तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, याद रखना है, बाधिर्य और हृदय रोग की तृष्णा को, वेग को रोकने से क्या होगा, क्योंकि ये तो याद हो जाएंगे भाई, पानी नहीं पिया तो मुंह सूखेगा, लॉजिकल है ये तो। अंगों में शिथिलता, मोह भ्रम, ये नहीं। अपन को क्या याद करना है, बाधिर्य और हृदय रोग। बाधिर और हृदय रोग किसमें है, तृष्णा के वेग को रोकते हैं उसकी वजह से। तो इसकी चिकित्सा क्या होगी भाई, तृष्णा, पानी चाहिए था ना अपन को, तो शीत सर्वो विधिर हित, जो भी शीतल विधियां है ना, शीतल सभी प्रकार के आहार विहार, औषध तथा जो औषध जो शीत चिकित्सा करनी चाहिए, मतलब जिससे शीतलता मिले, शीतलता प्राप्त हो, वो सारी चिकित्सा करनी चाहिए। वो किस पे करनी चाहिए, तृष्णा वेग रोग जन्य। ठीक है। अब आगे देखते हैं, क्षुधा वेग रोग जन्य। अगर आपने क्षुधा के वेग को रोका, मतलब भूख के रोग को, वेग को रोका, तो क्या करना चाहिए, तो करना चाहिए मतलब तब क्या होगा, है ना, क्या करना चाहिए वो भी देखेंगे, और क्या होगा वो देखते हैं। अंग भंग अरुचि ग्लानि काशेर काशे शूल भ्रमा शुद्ध, कि अंग भंग होगा। अभी अंग भंग निकला है ना, मैंने क्या बोला था, किसमें याद रखना है वो, मुख शू शू, किसमें, मुख शू शू। तो मुंह से हमारे पास मूत्र वेग रोग जन्य, शू मतलब अपने पास यहाँ पे क्षुधा वाले में, तो क्षुधा वाले में क्या होगा कि अगर भूख लग रही थी और खाना नहीं खाया तो कैसा लगेगा, शरीर में जान नहीं है, अंग भंग, शरीर दुखेंगे सारा पूरा, टूटने से पीड़ा, अरुचि हो जाएगी, खाना नहीं खाते, देखते ना कि बहुत देर फिर खाना खाने का मन भी नहीं करता, अरुचि ग्लानि काशे, इंसान पतला हो जाएगा, शूल मतलब उसको शूल आएगा, दर्द होगा, भ्रम चक्कर आएंगे, ये सारे किसकी वजह से, क्षुधा के वेग को रोकते से। तो ये तो याद हो जाएगा, अरुचि ग्लानि काशे, पतला, ओब्वियसली खाना नहीं खाएंगे तो पतले हो जाएंगे, अरुचि हो जाएगी, ये सारी चीज होगी। आपको बस ये अंग भंग याद रखना है, तो उसका कोड अपन ने देखा था, मुक्षुषु, मुक्षुषु। तो मुंह से मूत्र वेग, क्षुधा वेग, और अब एक अपने पास श्रोत्र में भी देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो अगर आपने खाना नहीं खाया तो उसका वेग को रोक लिया है, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। अब इसकी चिकित्सा क्या होगी, इसकी चिकित्सा होगी कि हल्का खाना खाना है, एकदम से भारी नहीं खाना, एकदम से बहुत देर तक खाली पेट था फिर एकदम से भारी खाना खाते हैं ना, तो फिर है ना घबराहट होने लग जाती है। तो हमें क्या करना है, लघु भोजन करना है, स्निग्ध भोजन करना है, क्यों, क्योंकि वात बढ़ गया है ना, खाली पेट वात तो बढ़ता ही है। हाँ, स्निग्ध भोजन करना चाहिए, इसलिए सारे है ना वात के विरुद्ध है ये, स्निग्ध हो गया, उष्ण भोजन करना चाहिए, और कम करना चाहिए, ऐसा नहीं भरपेट खा लिया, कम भोजन करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए, स्निग्ध मतलब घृतिक का छोका वाला भोजन करना चाहिए, गर्म गर्म खाना खाना चाहिए, थोड़ा रुचिकर भोजन देना चाहिए, हल्का स्निग्ध। तो कैसे याद करोगे, शूल से याद करोगे, स्निग्ध उष्ण अल्पम, स्निग्ध उष्ण लघु, है ना, स्निग्ध उष्ण लघु, है ना, शूल से याद करोगे, किससे याद करोगे, स्निग्ध उष्ण लघु, ये क्या है, क्षुधा वेग रोग जन्य। अब एक साथ पूरा देख लेते हैं वापस से, कहाँ से शुरू किया था हमने, हमने देखा था उद्गार के वेग वाला। तो उद्गार में हमारे पास यहाँ पे देखा था कि अगर तुमने उद्गार डकार को रोक लिया तो क्या हो जाएगा, अरुचि हो जाएगा, कंप हो जाएगा, एकदम से क्या होगा, देखो शरीर कांपता है, और पिबंध किस में हो जाता है, हृदय और उर में। कहाँ पे, हृदय और उर प्रदेश में था, फुफ्फुस में क्या हो जाती है, रुकावट हो जाती है, क्योंकि उद्गार आ रहा था, हमने रोक रोक लिया। कब ये आपका प्रैक्टिकल किया हुआ रहता है, एकदम से पूरे काम रुक जाते हैं, भले से 0.2 सेकंड के लिए रुक जाते हैं ना। आधमान आफरा हो जाता है, अगर ज्यादा रोका तो काश हो जाएगा, और क्या हो जाएगी, हिदमा। तो और इसकी चिकित्सा कैसे होगी, हिक्का रोग के समान ही होगी। तो इसको अपन ने कैसे याद किया था, उही, कैसे याद किया था, उही उही अम्मा, याद आया। तो उही से हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही से हिक्का रोग के जैसे चिकित्सा, और उद्गार में हिक्का भी हो जाता है अगर उसके वेग को रोका तो। फिर हमने देखा कि सर्दी के छींक के वेग को रोकेंगे तो क्या होगा, छींक किसको आती है, अमीषा पटेल को छींक आती है, अमीषा पटेल को छींक आती है, तो ऐसे क्या हो जाता है, अर्धियत फेशियल पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, मुंह से बनना स्तंभ, जकड़ाहट हो जाएगी, इंद्रियों में दुर्बलता, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां है उनमें दुर्बलता, कान नाक त्वचा इनमें क्या हो जाएगी, दुर्बलता हो जाएगी, और शिरोवर्ती सिर में क्या होने लग जाएगी, रुझा होने लग जाएगी, अगर हमने छींक के वेग को रोका तो। फिर देखा कि ना जो हमारे पास यहाँ पे छींक के वेग को रोका, वो सारे हो गए, उसकी चिकित्सा क्या होगी, तो अर्क विलोकन इंपॉर्टेंट है, सूर्य की तरफ देखना, ऐसा अनंतवात में भी आता है, तो क्वेश्चन यही बनता है, अर्क विलोकन किसकी चिकित्सा है, तो छींक के वेग को रोकने की चिकित्सा है। फिर हमने देखा प्यास को रोक लिया तो क्या होगा, शोष, मुंह सूख जाएगा, अंग शाद, अंगों में शिथिलता हो जाएगी, बाधे हुए बहरापन हो जाएगा, मोह बेहोशी आ जाएगी, चक्कर आने लग जाएंगे, हृदय रोग हो जाएंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, बाधिर्य और हृदय रोग, ये याद रखना है, किसकी वजह से, तृष्णा वेग को रोकने से होगी।
चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? शीत सर्वो विधिर हित, हमें कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए? शीत विधि वाली चिकित्सा हमें इसमें करनी चाहिए। और आगे क्या दे रखा है? क्षुधा वेग को रोकेंगे। अब भूख के वेग को रोके तो क्या क्या हो जाएगा? भूख के रोग को रोकेंगे तो अंग भंग हो जाएगा। अंग भंग हमने मूत्र में भी देखा था। और इसकी चिकित्सा हमने क्या देखी? शूल, स्निग्ध, उष्ण और लघु भोजन। शूल चिकित्सा किसमें है? भूख के वेग को रोकने से। ओके, देखो भूख की वजह से इंसान दुर्बल नहीं दे रखा है ना, बस यहाँ पे दे रखा है कि वो पतला हो जाएगा, दर्द होगा, भ्रम होगा, है ना, दुर्बल नहीं दे रखा है। उसके बाद देखते हैं अब निद्रा वेग रोग, मतलब तुमने निद्रा के वेगों को रोका तो क्या होगा? और निद्रा के वेग को हम अक्सर रोकते हैं, फोन चलाते रहते हैं, सोचते थोड़ी सी देर और देख लेते, 5 मिनट फोन और देख लेते हैं। 5 मिनट से कब आधा घंटा हो जाता है, आधा से कब 1 घंटा हो जाता है, 12 से कब 1 बज जाती है, 1 से कब 2 बज जाती है, पता ही नहीं चलता। तो क्या होगा उस टाइम पे? क्या है, नींद आती रहती है। और हम क्या करते हैं? उस नींद के वेग को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? मोह हो सकता है, मतलब बेहोशी हो सकती है। मूर्धा अक्षि गोरम, मूर्धा मतलब सिर, और आंखों में भारीपन हो जाता है। ये तो आपको पता ही है कि नींद आती रहती है और अपन क्या करते हैं? नींद को रोकते हैं तो हमें क्या लगता है? यार सिर भारी भारी सा हो रहा है, आंखें भारी भारी सी हो रही है ना। तो ये तो याद करने वाली चीज है नहीं, लॉजिकली हो जाएगा। यहाँ पर देखो ना, बहुत सारी चीजें ना आपको खुद को ही पता है, अगर इसमें लॉजिक लगाए ना तो चीजें आसानी से आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। इसलिए इसको ना रटने की बजाय ना इस चीजों को समझना भी जरूरी है। इसमें चीजों को समझते हैं, जैसे कि अगर हमने नींद के वेग को रोका तो सिर में और आंखों में भारीपन लगता ही है, आलस्य आती है, जमाई आती है, बार बार जमाई आती है, वो ये इंडिकेट करती है कि भाई सो जाओ, फिर भी हम क्या करते हैं? सोते नहीं है। और क्या है? अंग वर्द, इसमें भी अंग वर्द है ना, अंगों में मसल देने से पीड़ा। ये सारी क्या होंगे? ये तो क्या है? इसके लक्षण होंगे। क्या क्या लक्षण है? मोह, बेहोशी जैसा लगता है, मूर्धाक्षी गोरम, आंखें और सिर भारी भारी लगता है, आलस्य आता है, जमाई आती है, अंग मर्द होता है। ये सारी क्या है? निद्रा वेग के लक्षण, रोग के लक्षण। अब देखते हैं इसकी चिकित्सा क्या होगी, है ना। सिंपल सी बात है, सो जाओ। नींद नहीं ले रहे हो इस वजह से हो रहा है, प्रॉपर नींद लो। रोगी को भरपूर क्या देना चाहिए? सोने को देना चाहिए। और उससे पहले क्या करना चाहिए? संवहन, संवहन मतलब होता है कि मतलब हल्के हल्के हाथों से हाथ पैर और सिर को क्या करना चाहिए? दबाना चाहिए। चंपी बोलते हैं ना, वो करना चाहिए। हल्की हल्की सी मालिश करते हैं ना तो क्या होती है? पूरे शरीर की थकान खत्म होती है और इंसान को क्या होती है? बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो स्वप्न संवहन आदि ये क्या है? किसकी चिकित्सा है? निद्रा वेग रोग की चिकित्सा है। आगे देखते हैं, काश वेग, काश के देखते हैं, श्रम को देखते हैं और जरम्बा को। आज इतना ही देखते हैं, फिर कल आगे देखेंगे। तो देखो, अब काश के वेग को रोका हमारे पास, हमने काश आ रही थी, खांसी आ रही थी, है ना, काश मतलब खांसी, हमने उसके वेग को रोका तो क्या हो जाएगा? काशस्य रोधात वृद्धि, उसको रोका तो वृद्धि, काश की रोग की ओर क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और क्या होगा? श्वास अरुचि हृदय आमिया, श्वास रोग हो जाएगा, अरुचि आ जाएगा, हृदय आमिया, आमिया किसको बोलते हैं? रोग को, हृदय रोग हो जाएगा। शोषो हिदमाच, शोष होगा मतलब राजक्षमा में कन्वर्ट हो जाएगा, हिक्का हो जाएगा। ऐसे रोगों की क्या हो जाएगी? उत्पत्ति हो जाएगी। तो भाई काश से रिलेटेड सारी चीजें ना, हिक्का, श्वास, काश, के सारे काश से रिलेटेड है। तो काश होगा तो श्वास हो जाएगा, है ना, हिक्का हो जाएगा, शोष हो जाएगा, हृदय रोग हो जाएंगे। तो ये जनरली सेम सेम टर्म्स है ना, जो हमें होती है। ठीक है, तो काश को रोका तो हिक्का श्वास काश, ये तीनों एक साथ आती है तो काश में हिक्का श्वास काश शोष ये सारी चीजें हो जाएगी। तो हमें क्या करनी चाहिए? सुतराह विधि, मतलब वही काश रोग नाशक चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं, अगर श्रम श्वास समझते हो कि हमने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा एकदम से वर्क कर रहे, कोई वर्क कर रहे, उसकी वजह से जो सांस बढ़ जाती है, जैसे बहुत ज्यादा दौड़ते हैं ना, बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, उसकी वजह से क्या होती है? सांस फूल जाती है और उस सांस को तुमने रोक लिया, है ना, तो क्या होगा? तब होगा गुल्म हृदय रोग समूह, गुल्म होगा, हृदय रोग हो जाएगा, समूह मतलब क्या हो जाएगा? मोह बढ़ जाएगा, बेहोशी से जाने लग जाएगी, मूर्छा रोग हो जाएगा। श्रम श्वासाद विदारित, ये किस इसकी वजह से क्या होगा? गुल्म हृदय रोग समूह। तो इसको कैसे याद करोगे? किसके बच्चे श्रम करते हैं? गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चे, गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चे श्रम करते हैं, श्रम करते हैं, इसीलिए वो श्रम करके उस श्वास के वेग को रोक लेते हैं। तो क्या क्या हो जाता है उनके? जी से हमारे पास गुल्म हो जाता है, ही से हृदय रोग हो जाता है, और ऐसे हमारे पास क्या हो जाता है? इससे समूह आ जाता है। तो क्या याद करोगे? गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चे श्रम श्वास करते हैं, श्रम करते हैं, बहुत श्रम करते हैं, इसकी वजह से उनका श्वास बढ़ जाता है। तो भाई हमने बहुत ज्यादा श्रम किया ना तो क्या होता है? वात भी तो बढ़ा ही देता है।
तभी तो सांस बढ़ गया। तो हमें क्या करना है, उसी की चिकित्सा क्या होगी, वातग्नि क्रिया कर्म। क्या चिकित्सा करनी है, वात का शमन करने वाली क्रियाओं का वो करना चाहिए। तो वातग्नि क्रिया कर्म किसमें करना चाहिए, श्रम श्वास वेग निरोधक चिकित्सा में करना चाहिए। ओके, तो ये यहाँ तक हमने श्रम ये देख लिया श्रम श्वास वाला। अब देखते हैं जृंभा वाला। जृंभा में कुछ भी नहीं कि जृंभा या श्वद रोगा सर्वस्व अनिलज विधि। तुमने जम्बाई के वेग को रोका तो वो सारे रोग होते हैं जिनका वर्णन 9वें श्लोक, मतलब वही सिर में पीड़ा, कान, वही जो हम चीखते हैं ना चौथु के समान, छींक के समान जो भी चिकित्सा थी ना, वो सारे इसी में होते हैं। और उसमें कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए, इसमें वात नाशक चिकित्सा करना चाहिए। लक्षण तो सारे किसके जैसे है, छींक के समान है। और पर चिकित्सा कौन सी है, वात नाशक चिकित्सा। कौन सी चिकित्सा, वात नाशक चिकित्सा। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था, वातग्न, है ना, इसमें भी क्या था कि वात नाशक अभ्यंग आदि चिकित्सा, तो यहाँ पर था, यहाँ पर भी वात नाशक चिकित्सा। ये किसमें था, जृंभा वेग निरोधक चिकित्सा में देखा था। ओके, अब हम देखते हैं, अभी एक साथ पूरा वापस देख लेते हैं। कहाँ तक हमने देख लिया था, वहां पे क्षुधा तक देख लिया था। अब वापस निद्रा में देखोगे तो निद्रा में वही मुंह मुर्दा मुर्दा, सिर में दर्द होगा, आंख मुर्दा और सिर क्या होता है, भारीपन होने लग जाता है, मुर्दा और आंखों में भारीपन, आलस से जृंभा होने लग जाती है। चिकित्सा क्या है, स्वप्न संवाहन करना है। उसके बाद काश को रोकेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक का श्वास का एक साथ आता है, तो एक का श्वास, एक का और श्वास होगा से हृदय रोग हो जाएंगे। इसमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है, काश रोगनाशक। उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, श्रम श्वास करते हैं। तो गवर्नमेंट जी से हमारे पास गुल्म हो जाएगा, एच से हमारे पास हृदय रोग, और इससे क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। कौन सी चिकित्सा, वातग्नि क्रिया करनी चाहिए। ऐसे जृंभा में सारे लक्षण किसके समान है, छौतु के समान, जो हमने देखा था ना। अमीषा अमीषा पटेल क्या करती है, चीखती है। अ से अर्धित, म से मनस्तम, आई से इंद्रिया दौर्बल्य, और क्या हो जाएगा, शिरोअर्थी। तो ये कहते हैं चीख के। तो सेम टू सेम जृंभा में भी क्या हो जाएंगे, वही हो जाएंगे। चिकित्सा कौन सी करनी है, वातनाशक चिकित्सा करनी है। तो आज हमने जृंभा तक देख लिया, आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।